ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, जहां गड़बड़ झाले हुए हैं उन्हें लेकर समन और गिरफ्तारियां की जा रही हैं, या ये राजनीतिक विद्वेष से दबाव की राजनीति है, विपक्ष के सर पर तलवार लटकाई जा रही है? मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि सर्वोच्च न्यायालय, पटियाला हाउस कोर्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर सीबीआई, ये सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं के कार्यकलापों पर हम भारतीयों को आस्था होनी चाहिए। जांच की प्रक्रिया होती है और जांच की प्रक्रिया के तहत राहुल जी और सोनिया गांधी जी को नोटिस दिया गया या फिर सत्येंद्र जैन के विरुद्ध कार्रवाई हुई। और मुझे लगता है कि हर एक विषय वस्तु को, हर एक मुद्दे को निर्वाचन के साथ जोड़ना बिल्कुल आधारहीन, भित्तिहीन और अपरिपक्वता है। मैं इसलिए यह कह रही हूं कि देखिए, मैं देख रही थी, मैंने समीक्षा की, 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 वर्षों के कार्यकाल में 50 विधानसभाओं के गठन के लिए निर्वाचन हुए। तो ऐसा है कि निर्वाचन की प्रक्रिया चलती रहती है। निर्वाचन कराना, होना, परिणाम निकालना, यह लोकतंत्र का अंग है और यह चलता रहता है। आज इस राज्य में, कल उस राज्य में, ये चलता ही रहेगा 2024 तक। तो हर एक मुद्दे को, हर एक कार्यकलाप को निर्वाचन के साथ जोड़ना बिल्कुल गलत है। ऐसी बात न कहें। और मैं कह दूं कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस इशू किए तो उनकी निर्भीकता को तो दाद देनी चाहिए। निर्भीकता को दाद दी जाए तो या लेट लतीफी पर, एक मिनट, निर्भीकता को दाद देनी चाहिए या लेट लतीफी पर यहां कुछ सवाल उठेंगे? 2014 का मामला है नेशनल हेरल्ड का, 2014 की कार्रवाई हो रही है 2022 में, 2015 का मामला है सत्येंद्र जैन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, गिरफ्तारी हो रही है 2022 में। तो 7-8 साल ईडी क्या कर रही थी? देखिए, 2 बातें। पहली बात ये कि अगर यह काम 2014 या 15 में होता तो आप लोग बोलते इसी चैनल पर और सारे लोग बोलते यह पॉलिटिकल वेंडेटा है, प्रधानमंत्री मोदी जी आए और कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा, देखिए, 8 साल हो गए और मैं कह दूं ये जांच की प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों से सबूत लिए गए, इकट्ठे किए गए और उसके बाद निश्चित तौर पर ईडी को कुछ अनियमितताएं दिखी होंगी और इसलिए राहुल जी और सोनिया गांधी जी को नोटिस किया गया या फिर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया। और मैं कह दूं कि अगर धुआं है तो आग जरूर होगी, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। और ऐसा ना करें, देखिए ये पूरी संवैधानिक संस्थाएं जहां केस बंद हो गए, ईडी ने 2015 में केस बंद कर दिया, सीबीआई ने सत्येंद्र जैन से 2018 में भी पूछताछ कर ली, फाइल क्लोज हो गई, फिर वो फाइल खुल जाती है। और जो यहां पर, एक मिनट सुनिएगा अपराजिता, जो आरोप लगा रहे हैं पवन खेड़ा, और लंबी फेहरिस्त उन्होंने गिनवाई, उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने फिर से पेश कर दूं। कर्नाटक के तो 3 नाम सामने आ गए, बीएस येदियुरप्पा, बेल्लारी बंधु, ईश्वरप्पा, मुकुल रॉय, हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, रमेश पोखरियाल निशंक। वहां पर ईडी वो निर्भीकता जो आपने शब्द इस्तेमाल किया वो क्यों नहीं दिखाती है? मैं आपको पहली बात यह कह दूं कि राहुल जी और सोनिया गांधी के केस में बेल का अर्थ क्लोजर ऑफ केस नहीं होता है। ये तो मैं बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह दूं, पटियाला हाउस कोर्ट ने बेल दिया है, केस बंद नहीं हुआ। और अभी 7 सालों के बाद मैं कह दूं, ये अभिषेक मनु सिंह भी दावा कर रहे हैं। ऐसा है, मैं बता दूं, मुझे बोलने दिया। ईडी ने जरूर कुछ अनियमितताएं देखी होंगी और इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। जून 2 को बुलाया, राहुल गांधी जी जैसा कि होता है हमेशा विदेश में हैं और सोनिया गांधी जी जून 8 को आएंगी। तो ऐसा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर ये लोग निर्दोष हैं तो डर कैसा? अगर ये लोग निर्दोष हैं तो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? सारी बातें कोर्ट में, अरे ईडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए, एक मिनट, वही तो बात कह रहे हैं। मैंने यही सवाल पूछा पवन खेड़ा से कि अदालत में होने दीजिए। ये दरअसल राजनीतिक लड़ाई आप इसे बना रहे हैं क्या?
जो संजय नहीं। सिंह ने कहा कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, चर्चा आज इस बात की हो रही है, या महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, या बेरोजगारी दर बढ़ रही है, या हमारी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन, मंदी और महंगाई की मार की तरफ देख रही है, तो सारी बातें हट गई। 2024 का एक एजेंडा आपने तैयार कर दिया। तो ये विशुद्ध राजनीतिक कार्रवाई है क्या? यह तो लीग से हटकर बात करने वाली बात हुई। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। मैंने अंग्रेजी में कहा, पुनरावृत्ति करती हूं, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर मान लीजिए कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, अगर हूं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आदरणीय संदीप चौधरी जी को भी भ्रष्टाचार करने की अनुमति मिल गई। ये हमें अनुकरण न करें तो बेहतर है। तो ऐसा ये क्यों नहीं कहते कि नहीं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं और हम सारे प्रमाणों के साथ जा रहे हैं और देखिए हम निर्दोष होके आएंगे। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात रखनी। तो तभी तो आपने सारे बड़े नेता उतार दिए ना। ये राजनीतिक हमला है क्या कि बड़े नेता उतर जाते हैं? देखिए अपराजिता, आपने अभी मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया जो पूछा है दरअसल पवन खेड़ा ने। वो लंबी फेहरिस्त, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहूंगा नाम, कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के नेताओं के जो नाम लिए गए, वहां ये कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति, अगर की पुनरावृत्ति करूंगी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, इसका अर्थ नहीं है कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, बिल्कुल वाजिब बात है। तो आप पिक एंड चूज कर रहे हैं क्या? अधिक का घोटाला करें। बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप पिक एंड चूज कर रहे हैं कि हमारे भ्रष्टाचारी पाक साहब दूसरों के मीन में एक निकालेंगे? क्या आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई के मायने भ्रष्टाचारियों का कारोबार बंद करना आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार का लक्ष्य है? और मैं आपको बता दूं कि जो भी गलत होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो बख्शा क्यों गया? आपने शुरुआती जवाब में लंबी फहरिस्त दी, आपको कैसे पता है कि इनके विरुद्ध इंक्वायरी नहीं चल रही है, जांच नहीं चल रहा? और जब समय पर सब निकलेगा तो निकलेगा, और जो सच है वो सच होगा। कानून अपना काम करेगी और हमें कानून व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए, और कानूनी कार्रवाई जिसके विरुद्ध होनी चाहिए वो होगी। और यही मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी का आदेश है। हमें कानून व्यवस्था को पूरा सख्त करना है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी पार्टी का हो, दल मत निर्विशेष, हर एक व्यक्ति के विरुद्ध में कार्रवाई होगी। मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पर आपने एक शुरुआती जवाब में अपराजिता ये कहा कि 2014-15 में करते ही ये कार्रवाई, 2014 में केस खुल चुका था नेशनल हेराल्ड का। तो हम लोग कहते हैं, आपने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि जी ये तो बदले की कार्रवाई है। तो मतलब ठंडा करके कार्रवाई कर रहे हैं आप, या 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं आप कि और मुद्दों से भटक जाएं? बिल्कुल, देखिए, आप उस समय कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, मोदी जी की सरकार आई। अच्छा, वो तो अभी भी कह रहा है विपक्ष तो अब भी कह रहा है। 7 साल के बाद हो रहा है और निश्चित तौर पर अनियमितताएं दिखी हैं, इसलिए ईडी इज इन एक्शन। तो हमें अनियमितताएं थी, वो तो 2014-15 में दिख जानी चाहिए थी। मैं वही कह रही हूं कि अगर पॉलिटिकल वेंडेटा रहता तो तुरंत आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते और कार्रवाई शुरू करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानूनी संस्थाओं की प्रक्रिया होती है। अगर किसी तरह का सबूत न था, अगर तो सबूत मिलने में 7 से 8 साल लग जाते हैं क्या? ये सवाल है। तो उसको सजा दो। मानती हूं कि जांच प्रक्रिया को समाप्त करने में देरी हुई, लेकिन मैं ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई वैमनस्य की भावना है और इसलिए 7 वर्षों के बाद यह कार्रवाई हुई, ऐसा ना माना जाए। नहीं, 7 साल या 8 साल चार्जशीट दाखिल ना हो, इससे सवाल उठने लगते हैं क्या अपराजिता? मतलब चार्जशीट की कोई मियाद तो होनी चाहिए, सबूत इकट्ठे करने की भी कोई सीमा होनी चाहिए कि कितने सबूत चाहिए। मैं मानती हूं, देखिए, मैं प्रशासनिक अधिकारी रही हूं और हम सबका कर्तव्य देखना कि should be given on time, justice delayed, ये हम सब वाकिफ। ये चार्जशीट होनी चाहिए, कोई ही नहीं है, कोई डिफेंस ही नहीं। लेकिन ऐसा है कि इसे निर्वाचन से, इसे राजनीति से न जोड़ें। और मुझे लगता है कि ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, इन्हें अपना काम करने दें।
कानूनी नहीं, व्यवस्था राजनीति पर से तो हमें जुड़ पूरा जाता है ना। भरोसा होना बीजेपी के चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में उतर जाते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जुड़ जाती हैं, बताने लगते हैं कि चेहरा गड़बड़ है और ये आईना साफ कर रहे हैं। ये जब बयान होने लगते हैं कि नहीं 4 करोड़ 81 लाख का ही मामला नहीं है, 16 करोड़ 39 लाख का मामला है, ये तो आपके बड़े चेहरे उतर गए। क्यों नहीं उतरेंगे? यही तो बीजेपी की खासियत है। हम सब एक हैं, और अगर कोई भी इशू होता है तो हम सब बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं। और आदरणीय स्मृति ईरानी जी हो या हमारे अध्यक्ष श्री नड्डा जी हो, ये शीर्ष नेतृत्व है और उन्हें अपने विचारों को रखने का पूरा अधिकार है। और मुझे लगता है कि इसकी तो सराहना करनी चाहिए। अब वी आर सीरियस, सराहना करनी चाहिए या ये राजनीति हो रही है? बिल्कुल नहीं, वी आर सीरियस अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। और भ्रष्टाचार तो बहुत ही गंभीर विषय तो है। भ्रष्टाचार